हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिजीज़ ऑफ पपाया एंड देयर मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे कि पपीते में कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं और उनकी रोकथाम हम किस प्रकार से कर सकते हैं। दो डिजीज़ आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। इसके बाद आज आपको चार डिजीज़ के बारे में बताएंगे जो पपाया में मुख्य रूप से लगते हैं और उसकी रोकथाम हम किस प्रकार से कर सकते हैं। फर्स्ट डिजीज़ है लीफ ब्लाइट ऑफ पपाया। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है कोर्नेस्पोरा कोसिकोला। कॉर्नेस्पोरा कोसिकोला ये इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है। नेक्स्ट है सिम्टम्स। इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? द डिजीज़ कॉजेज सेवर डैमेज टू लीव्स। यह रोग पत्तियों को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। इट फर्स्ट अपेयर्स एज स्मॉल डिक्लर्ड लेशंस irregularly spread on the leaves. These spots become irregular in shape, then increase in size and appear brown to gray in color. A light yellow zone surround the spot. यह पहले छोटे पीले पड़ चुके घाव के रूप में प्रकट होता है जो अनियमित रूप से पत्तियों पर बिखरा हुआ होता है। ये धब्बे आकार में अनियमित होते हैं, फिर इनका आकार बढ़ जाता है और भूरे रंग के दिखाई देने लगते हैं। धब्बे के चारों ओर एक हल्का पीला क्षेत्र होता है। नेक्स्ट सिम्टम्स है several lesions coils to cover large area of the leaf and in severe infections the whole leaf may die. कई घाव मिलकर पत्ती के बड़े हिस्से को ढक लेते हैं और गंभीर संक्रमण से पूरी पत्ती नष्ट हो जाती है। इसका जो मेन सिम्टम्स होता है, क्या होता है? यह रोग मुख्य रूप से कहाँ पर प्लांट्स के किस भाग में पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। और ये इसके ऊपर छोटे छोटे पहले स्पॉट्स पड़ते हैं, फिर यही बड़े स्पॉट्स का रूप ले लेता है और ये पूरी पत्तियों पे स्पॉट्स पाए जाते हैं। इसकी जो रोकथाम की जाती है वो किस प्रकार से रोकथाम की जाती है? फर्स्ट इसका रोकथाम होता है, उसमें क्लीन कल्टीवेशन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट होता है रेजिस्टेंस वैरायटी का यूज करना चाहिए। थर्ड होता है इन्फेक्टेड पार्ट्स को रिमूव एंड बर्न। इन्फेक्टेड पार्ट्स को रिमूव कर लो और उसे जला देना चाहिए। नेक्स्ट है डिजीजेस कैन बी कंट्रोल्ड बाय स्प्रेइंग डाइथेन M45 0.2% स्टार्टिंग फ्रॉम द अपीयरेंस ऑफ द डिजीज सिम्टम्स। रोग के लक्षणों के प्रकट होने से पहले डाइथेन M45 0.2% का छिड़काव करके रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट डिजीज़ है पपाया रिंग स्पॉट वायरस। यह डिजीज़ मुख्य रूप से फलों में पाया जाता है और इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है पपाया रिंग स्पॉट वायरस। ये किसके द्वारा फैलता है? ये वायरस के द्वारा फैलता है, पपाया रिंग स्पॉट वायरस। इसके जो सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स इसके मेन होते हैं येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग ऑफ यंग लीव्स आर द अर्लियर सिम्टम इन पपाया। पपीते के पत्तियों का पीला पड़ना इसका मुख्य लक्षण होता है। द डिजीज़ डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द streaking symptoms that develop on fruits. It consists of concentric rings and concentric rings and spot or C-shaped markings, a darker green than the background green fruit color. इस रोग का नाम फलों पर विकसित होने वाले लक्षणों के कारण पड़ा है। इसमें छल्ले और धब्बे के रूप में वी आकार के निशान पाए जाते हैं। सिम्टम्स परसिस्ट ऑन द राइप फ्रूट एज डार्क ऑरेंज ब्राउन रिंग्स। पके फल पर गहरे नारंगी भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं। ये इनके मुख्य लक्षण होते हैं। ट्रीज इन्फेक्टेड at a very young stage never produce fruit but rarely die because of the disease. बहुत कम उम्र में संक्रमित
पेड़ कभी फल नहीं देते हैं। मीन्स इस रोग से जो संक्रमित वृक्ष होते हैं वो फल नहीं देते हैं, परंतु इन प्लांट्स की डेथ भी नहीं होती है इस रोग के कारण। इस रोग का मुख्य लक्षण होता है फ्रूट्स पे ये रिंग पाए जाते हैं, धब्बे पाए जाते हैं, वी शेप पे, राउंड वी शेप, दोनों तरह के पाए जाते हैं स्पॉट। ये इनके मुख्य लक्षण हैं और इनका जो कंट्रोल किया जाता है, आप इनका कंट्रोल कर सकते हैं क्लीन कल्टीवेशन करके। इसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट is to establish orchard with virus free and new orchard should be established away from infected orchard। ये इसका फर्स्ट मैनेजमेंट कंट्रोल है। सबसे महत्वपूर्ण रोकथाम यह है कि वायरस मुक्त बागों की स्थापना करना चाहिए और जो नए बाग लगाते हैं उसे संक्रमित क्षेत्रों से दूर लगाना चाहिए। नेक्स्ट है इसका कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल। Aphid can be controlled by application of carbofuran 1 kg per hectare in the nursery bed at the time of sowing seed, followed by 2 to 3 foliar spray of phosphomidone 0.5% at an interval of 10 days starting from 15 to 20 days of sowing। Means जो ये रोग एफिड्स के द्वारा फैलता है, एफिड की रोकथाम के लिए बीज बोने के समय नर्सरी क्यारी में कार्बोफ्यूरॉन 1 किलोग्राम पर हेक्टेयर के प्रयोग से नियंत्रित किया जा सकता है। इसके बाद 15 से 20 दिनों के अंतराल पर फास्फोमिडान 0.05% के 2 से 3 स्प्रे करना चाहिए। नेक्स्ट डिजीज़ है डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग। डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है राइजोक्टोनिया सोलानी। ये फंगस के द्वारा फैलता है। इट इज़ आल्सो वन ऑफ द सीरियस डिजीज़ कॉज बाय फंगस। मीन्स ये जो सीरियस डिजीज़ है ये फंगस के कारण फैलता है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं, दिस इज ए डिजीज ऑफ यंग सीडलिंग ऑन कॉलर रीजन, डिकलरेशन टेक प्लेस इनिशियली। यह नए पौधों पर रोग लगता है। मीन्स जब सीडलिंग तैयार होती है उस समय ये रोग लगता है। लेसेंस आर सीन ऑन द स्टेम एट और जस्ट एबव सॉइल लेवल। मिट्टी के स्तर पर या उसके ठीक ऊपर तने पर घाव दिखाई देते हैं। द स्टेम बिकम watery and shrink followed by death of the plant। तना जो इसका स्टेम होता है वो पानीदार हो जाता है। मीन्स एकदम सॉफ्ट हो जाता है और सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है। इसके बाद जो प्लांट्स होता है, प्लांट्स की डेथ हो जाती है। प्लांट्स की डेथ कब होती है? इसका स्टेम एकदम सॉफ्ट हो जाता है और सिकुड़ जाता है। इसका जो कंट्रोल करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं? बिफोर सोइंग सीड शुड बी ट्रीटेड विद फंगल कल्चर ऑफ ट्राइकोडर्मा वीरिड 5 ग्राम पर केजी ऑफ सीड और कैप्टॉन 3 ग्राम पर केजी ऑफ सीड टू प्रोटेक्ट द न्यूली इमर्जिंग सीडलिंग। मीन्स बुआई से पहले बीज को ट्राइकोडर्मा वीराइड 5 ग्राम पर किलोग्राम बीज या कैप्टॉन 3 ग्राम पर किलोग्राम बीज से उपचार करना चाहिए ताकि नए जो सीडलिंग्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन में सुरक्षा की जा सके। नेक्स्ट है डिजीज़ एंथ्रोसाइनोस डिजीज़। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है। इस डिजीज़ से पपाया कल्टीवेशन में बहुत लॉस होता है और ये फैलता किसके कारण है? इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? कोलेक्ट्रोट्रिचम ग्लियोस्पोराइड्स। इसका जो ऑर्गेनिज्म है मीन्स कॉजल ऑर्गेनिज्म है कोलेक्ट्रोट्रिचम ग्लियोस्पोराइड्स। इसके जो सिम्टम्स हैं, मेन सिम्टम्स, द सिम्टम अपेयर इन द फॉर्म ऑफ brown to black dispersed। The symptoms appear in the form of brown to black depressed spots on the fruits।
इसके लक्षण फलों पर भूरे से काले धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। द इनिशियल सिम्टम्स आर वाटर सोक स्किन सिंक स्पॉट्स ऑन द फ्रूट्स। प्रारंभिक लक्षण फल पर पानी के कारण धसे हुए धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है इसका सिम्टम्स। द flesh beneath the spot become soft, watery and which spread to the entire fruit। धब्बों के बीच का भाग नरम पानीदार हो जाता है और जो पूरे फल में फैल जाता है। स्मेल irregular shape, water soaked spot on leaves may also the seen। पत्तियों पर छोटे अनियमित आकार के धब्बे देखे जा सकते हैं। ऑन फ्रूट सिम्टम्स अपेयर ओनली अपॉन ripening and may not be apparent at the time of harvest। फलों पर लक्षण केवल पके हुए केवल ये जो लक्षण होते हैं ये पके हुए फलों पर दिखाई देते हैं। फलों पर लक्षण केवल पकने पर ही दिखाई देते हैं। मीन्स जब फल पक जाता है, राइप हो जाता है, उस समय ये डिजीज़ मुख्य रूप से फैलता है। इसका जो कंट्रोल है, इसका कंट्रोल कर सकते हैं। द इन्फेक्टेड फ्रूट शुड बी रिमूव एंड डिस्ट्रॉय। संक्रमित फलों को हटाकर नष्ट कर देना चाहिए। द फ्रूट्स शुड बी हार्वेस्टेड एज सून एज दे मैच्योर। फलों को परिपक्व होते ही काट लेना चाहिए। नेक्स्ट है केमिकल कंट्रोल में स्प्रेइंग विद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3% और कार्बेंडाजिम 0.1% और थियोफनेट मिथाइल 0.1% at 15 days interval effectively control the disease। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3% या कार्बेंडाजिम 0.1% या थियोफनेट मिथाइल 0.1% के साथ 15 दिनों के अंतराल पर स्प्रे करने से रोग प्रभावी रूप से नियंत्रित हो जाते हैं। फ्रूट्स फॉर एक्सपोर्ट पर्पस शुड बी सब्जेक्टेड आइदर टू हॉट वाटर ट्रीटमेंट और ए फंगिसाइड वैक्स ट्रीटमेंट। निर्यात उद्देश्य के लिए फलों को या तो गर्म पानी से या कवकनाशी से उपचार करना चाहिए। जिन फ्रूट्स का आपको एक्सपोर्ट करना है उसको हॉट वाटर ट्रीटमेंट या फंगिसाइड ट्रीटमेंट देना चाहिए। थैंक यू।